देखिए हम खिचड़ी की जब मूवी बना रहे थे ना, अब जब टीवी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फिल्म पे लाना चाहते हो, तो ऐसी कॉमेडी को आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाइए। और हम कास्टिंग की बात करके अमित जी बाबूजी के रोल में हैं, Okay. फिर परेश रावल थे प्रफुल्ल के रोल में। Oh wow! Your star of खिचड़ी went to meet शाहरुख और तब मुलाकात नहीं हो पाई थी और फिर हुई थी। ये पीछे क्या स्टोरी क्या थी? ये पूरा हमने ना एक मीडिया स्टंट किया हमारी फिल्म को पब्लिसिटी देने। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब देखो साराभाई वर्सेस साराभाई, हर जगह का कॉन्फ्लिक्ट है। रोसेश वर्सेस इंद्रवदन, इंद्रवदन वर्सेस माया, माया वर्सेस मोनिशा, इंदु वर्सेस मधु फूफा, दुष्यंत वर्सेस ऑलमोस्ट एवरीबडी। Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हम सबके चहेते जेडी। जेडी सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस 1000 एपिसोड्स ऑफ वागले की दुनिया। थैंक यू। मतलब क्या धमाका मचा दिया आप लोगों ने। कोविड के वक्त शुरू हुआ था, उसके जस्ट पहले, एंड आज इतने सारे एपिसोड्स हो गए, पीपल आर लविंग इट। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो ओरिजिनल आर के लक्ष्मण साहब के कैरेक्टर्स से बनी थी, तो तभी कभी मतलब जब ये सोचा था आपने कि मैं इसे करूँगा, क्योंकि यू कुड हैव टेकन एनी अदर शो और उसको आप लोग एक न्यू फेस दे सकते थे, यही शो क्यों? बहुत इसके पीछे कोई बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं था कि यही शो, क्योंकि मैं तो एक दिन जस्ट हम लोग 2-3 शो पिच किए थे सोनी सबको, क्योंकि हमारी बातें चल ही रही थी एक शो करने की। उनको अच्छे भी लगे थे मेरे 2-3 आइडिया। एक दिन लेट नाइट डिनर कर रहा था और वहाँ के जो बिजनेस हेड है नीरज व्यास, उनका मुझे फ़ोन आया कि जेडी व्हाट डू यू थिंक ऑफ वागले की दुनिया। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। आई सेड कल तक का टाइम दीजिए। ओके। तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे आर के लक्ष्मण जी के परिवार के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है, तो उनकी डॉटर इन लॉ उषा लक्ष्मण, उसको मैंने फ़ोन किया। तो वो बोले मैं आप ही को याद करी थी जेडी भाई। हैं क्या हुआ, किस बात में? तो कहा कि वागले की दुनिया। बोले वागले की दुनिया, व्हाट अ मिरेकल। मैंने आप बोलिए क्या बात है कि आपने क्यों फ़ोन किया है। उन्होंने मुझे बताया। मैंने बोला पहले आप बोलिए, मैं बोलता हूँ आपको। तो सर मेरे पास वागले की दुनिया के 19 एपिसोड पड़े, 18 से 19। तो क्या ये एपिसोड हम किसी चैनल पे दिखा सकते हैं? कोविड का दौर ऐसा था कि कंटेंट सबको बहुत कम ऐसा लग रहे थे कि कंटेंट उतनी फ्रेश शूट नहीं हो पा रही थी। तो उनको ऐसा था कि क्या करें, वो कंटेंट को कहीं अगर दिखा पाती है तो शी वांटेड टू डू दैट। आई सेड ये 18-19 एपिसोड के बारे में क्यों सोच रही है, हाँ। उसको बाजू पे रखे, हम फ्रेश बनाते ना। मैंने वागले की दुनिया के लिए कॉन्टेक्ट आपको फ़ोन किया है। सो कॉस्मिक। तो शी सेड एग्जैक्टली, इट वाज लाइक, इट वाज सो, आई कांट टेल यू कि ये इतना कॉस्मिक ही है। ये ऊपर वाले ने समझो जैसे अभी घंटी बजी ना, वैसे ही तभी घंटी बजाई और शी सेड बन सकता है, मुझे वक्त दीजिए, राइट्स आपके पास है। शी सेड यस। और वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। मैंने आतिश जो मेरे बिजनेस पार्टनर भी, उनको बात करी और सुमित राघवन को फ़ोन किया। सुमित राघवन को हमने 2-3 सब्जेक्ट पहले नरेट किया था, तो वो तो वागले की दुनिया में 1 मिनट में एक्साइट हो गया, अरे डन। आतिश शाम को 2-3 एपिसोड के प्लॉट लेके आ गए, हमने डिस्कस कर लिया। 2-3 दिन में हम जाके नीरज व्यास जी को मिले, उनको प्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छा बना। 1 हफ्ते में तो इसका टीजर शूट होकर ऑन एयर आ गया। वाओ। फिर जो कॉन्ट्रैक्चुअल्स था ये वो सब करते करते विद इन नो टाइम वी रोल्ड एंड 8 फरवरी वी केम ऑन एयर। 3-4 जुलाई अप्रैल को एक साथ पूरे वागले परिवार को कोविड। तो अब क्या नोज ठुक बंद, शूटिंग बंद, हाँ, आई रिमेम्बर तभी। यस, आप लोग रिपीट एपिसोड रिपीट। हमने 8-9 एपिसोड रिपीट किए। मैं तभी भी इन्वॉल्व ही था, बहुत इन्वॉल्व था, पर मैं लिखता नहीं था तभी बहुत। तो आतिश लिखते थे, कुछ और राइटर्स लिखते थे। फिर हम लोग सिलवासा गए, जो कोविड में बहुत सारे शोज चले गए, और वहाँ से एक ऐसी जर्नी बदली कि आज तक फिर वागले की दुनिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो मैं मानता हूँ बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, पर ये ना, ये ऑनेस्टली ये डेस्टिनीज चाइल्ड है। क्योंकि आपने सवाल पूछा उसका पहला जवाब दूंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं हमेशा सोचता हूँ वागले की दुनिया जब आता था ना, तो हमारे घर पे कलर टीवी नहीं था। तो हम हमारे नेबर के घर पे देखने जाते थे। तो मुझे याद है मैं वागले की दुनिया मेरे पड़ोसी के घर पे देखता था। आज डेस्टिनी देखो, आज मैं घर घर भेजता हूँ उसको। कभी सोचा भी नहीं था। तो वागले की दुनिया के बारे में हमने कभी भी
जो सोचा है उससे कुछ एक अलग इंटरेस्टिंग ही बना। हमने भी इंटरेस्टिंग ही सोचा है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्टिंग नहीं सोचा। और अच्छा हुआ, और बेटर और हुआ। अच्छा, और कुछ ऐसे ऐसे ट्विस्ट, ऐसी सी कहानियां, ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं, ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसी बातें होती या वागले की दुनिया के साथ, तो हमको ऐसा लगता है कि ये है ना, ये पूरा ऊपर से ईश्वर ये दूरी संचार कर रहे हैं। यू नो जो शोज आपने बात की, एक कोविड के बाद वाले शो में एक डिफरेंट, एक पूरा एंगल आ गया था, ऑफ कोर्स विद ऑल इन्वॉल्वमेंट। हर शो में एक एंड पॉइंट पे कुछ ना कुछ मैसेज होता था, एंड दैट्स द रीज़न मेरी पूरी फैमिली भी, मम्मी से लेके हम सब कनेक्ट होते गए, एंड कहीं ना कहीं एक अपनापन लगता है, अरे ये हमारे साथ भी हुआ है। वॉज दैट ऑन पर्पस कि एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ, एक मस्ती के साथ साथ लास्ट में छोटा सा लेकिन एक मैसेज ड्रॉप किया जाए? वेरी मच विद पर्पस। वो बहुत पर्पस से ही था, क्योंकि हम वागले की दुनिया, अब पहले के भी एपिसोड्स देखो तो एक स्लाइस ऑफ लाइफ था जी। और कोविड में ना खास करके मिडिल क्लास कॉमन मैन बहुत मायूस हो चुका था। लोगों ने अपने सारे सेविंग्स गंवा दिए, क्योंकि मेडिक्लेम में कुछ मिलता नहीं था कोविड का, और कुछ लोगों ने तो अपने रिश्तेदार स्वजन गुमा दिए। तो वो जो दुख, जो लॉस था, उसमें से भी उभर के बाहर नहीं निकले थे, और कोविड का पहला ही दौर जस्ट खत्म हुआ था। तो हमने तभी सोचा कि हम जो लाए वो ऐसा कुछ लाए जिससे लोगों की ज़िंदगी में एक होप आए, एक उम्मीद की किरण दिखे। चैलेंजेस तो मिडिल क्लास और कॉमन मैन की ज़िंदगी में हमेशा रहने वाली, रहती ही है, वरना मज़ा ही नहीं है। ज़िंदगी में अगर चैलेंजेस ना हो तो मज़ा नहीं। पर उस चैलेंजेस को हम कैसे लेते हैं, उस चैलेंजेस को हम कैसे निभाते हैं साथ मिलकर, यानी हमारा परिवार हमारे साथ हो, हमारे यार दोस्त हमारे साथ हो, हमारे वर्क लेवल पे कलीग हमारे साथ हो, और हमारे साथ तो ऑडियंसेस से भी बहुत कदम से कदम मिलाकर चलें हमारे साथ। तो ये वाला शो ना इस फिलॉसफी पे हमने ध्यान में रखा कि लेट अस इम्पैक्ट लाइव्स, लोगों की जिंदगियों पे थोड़ा प्रभाव करते हैं और उनको महसूस करवाते हैं, एहसास दिलाते हैं कि लाइफ इज बेटर एंड कैन बी मच बेटर। वो कोविड लाइक फेस मायूसी का चला गया, राइट। और दुख का एक ऐसा माहौल था जो सब हम भूल जाना चाहेंगे। उसमें से बाहर लाने के लिए उनको चाहिए थी पॉजिटिविटी, खुशी, हंसी, रिश्तों में गहराट। तो ये सब करते करते वागले की दुनिया को इस तरह बनाना चाहिए, वो तय था। यू नो आपने ओरिजिनल शो की बात की जो पहले आता था, मतलब उससे मेमोरीज क्या है? मेरी मेमोरी, एक फर्स्ट मेमोरी आती है वो सेम कपड़े पहन के, यू नो दैट वन एपिसोड एक था जिसमें पर्दे भी वही कलर के होते हैं, एंड दैट्स हैड बिकम लाइक अ ट्रेडमार्क। कोई भी अगर मैचिंग कपड़े पहन के हम बचपन में जाते थे कहीं तो बोलते ये देखो वागले की दुनिया की फैमिली आ गई। आज आपके शो के से बाद एक हुआ है कि जो मीम्स आते हैं, मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैसेजेस आते हैं, उसमें लोग वागले की दुनिया के कोड्स डाल के डालते हैं। बट आपसे जानूंगा वो शो से आपकी क्या बेस्ट मेमोरी थी? मेरी वो एक बैडमिंटन वाला एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसको जो श्रीनिवास वागले अपने बेटे को बैडमिंटन कैसे खेलना सिखाता है, फिर बैडमिंटन मैच में मिलके जब भी एक बेटा एक मैदान में उतरता ना तो बाप उसके साथ ही होता है, और बाप इतना जुड़ा हुआ होता है कि उसको लगता है कि मैं मेरे बेटे को दूर से भी सिखाऊं। तो वो वाली एक फिलोसफी, वो एक एपिसोड नहीं था मेरे लिए, वो फिलोसफी था। आई कुड रिलेट अ लॉट विथ माई फादर। और एक एपिसोड मुझे बहुत जो यादगार रह गया, वो था शाहरुख खान हैड एक्टेड इन वन ऑफ द एपिसोड। ओके ऑफ कोर्स यस यस, वही था कि शाहरुख का, डू यू रिमेंबर? प्लीज शेयर। यस शाहरुख खान का जो एक एपिसोड था जहाँ पे एक कार का छोटा सा कहीं इश्यू होता है और ये श्रीनिवास वागले एज अ विटनेस उनके साथ वहाँ तक पुलिस स्टेशन तक चले जाते, और क्या होता है, थोड़ा पहले शाहरुख ने कुछ उसमें बदतमीजी से बात की होती है और क्या 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 सीख होती है। एंड सो नॉट बिकॉज शाहरुख इज अ सुपरस्टार टुडे, शाहरुख खान साहब है, बट तब भी वो याद था क्योंकि एक यंग अपर क्लास लड़के की बात थी जो इस तरह बिहेव करता है। और मैंने कहीं ना बहुत साल पहले, माई वाइफ इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, और वो गौरी खान शाहरुख खान का कुछ भी आता है तो देखती रहती है और मुझे दिखाती है ऑल द कंट्री द नेशन क्या, शाहरुख हैज़ हिज फैन फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो गौरी का भी एक मैंने इंटरव्यू कहीं पढ़ा था, मेरी वाइफ ही दिखाती है जो गौरी बधू बच्चों को मिडिल क्लास परवरिश की बात करी। तो आई रेड इट और आई सॉ इट वेयर शी मेंशन दैट आई वुड लाइक टू रेज माई चिल्ड्रन
with lot of middle class values, privilege नहीं, which I love because that's the theory. All the rich people, आप बड़े 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 घरों में देख लो, उनको पता है कि उनके पास बहुत धन दौलत, बिजनेस, रिश्ते, सब कुछ संभालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जो सब संभल कर चैलेंजेस से गुजरा हो, स्ट्रगल देखी हो और इन सबको निभा पाए. तो द बेस्ट मिडिल क्लास मेंटालिटी. वाओ. मिडिल क्लास परवरिश जैसा कुछ नहीं है. इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यही हम दिखाना चाहते थे वागले की दुनिया में कि चैलेंजेस किसकी जिंदगी में नहीं होती है. हम इसको प्रीची नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए हमने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, सिचुएशंस ऐसे लिए हैं कि जिसमें ह्यूमर भी हो और सीख हो, मज़े हो एंड लोगों को लगे ये अपनी अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ शो, अपने दिल से जुड़ा हुआ शो है. स्टार्टिंग विद खिचड़ी अगेन, प्रफुल्ल एंड हिज मीनिंग्स, वो जो डिटेलिंग ऑफ दोज वर्ड्स का, जो पूरा इंग्लिश वर्ड्स का जो आपने डाला हुआ है, ये इसकी शुरुआत कहाँ से? ऐसा था कि ये सारे किरदारों का क्रेडिट में बहुत सारा ही दे दो आतिश कापड़ा को दूंगा, बिकॉज वो इतना अच्छा लिखते हैं. वो लिखकर जब हमारे पास लाते हैं तो हम तो कलाकार, तो खिचड़ी में बिकॉज मैं कलाकार था, अब सारा भाई की बात आएगी तो सिर्फ मैंने प्रोड्यूस किया आतिश के साथ. तो क्या होता है ना कि मुझे जो प्रोसेस पता है वो ये कि लाइफ में आपको अपने आप के आसपास भी दिखेंगे ऐसे कैरेक्टर. ओनली थिंग यू हैव टू हैव एन आई ऑब्जर्वेशन सेंस एज स्ट्रॉन्ग एज आतिश. बट सर सॉरी, प्रफुल्ल एंड हंसा तो मुझे कहीं नहीं दिखते, सिर्फ खिचड़ी में दिखते हैं. मैं कह रहा हूं ना कहां से मिलते हैं. प्रफुल्ल और हंसा एक बंदे में नहीं मिलेंगे आपको. प्रफुल्ल है, हमारे मित्र हैं, एक प्रोड्यूसर है, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे, अभी भी है. उनका एक अकाउंटेंट था. अच्छा. वहां से एक बात मिली, फिर कहीं और से एक बात मिली, फिर कहीं और से तीसरी. तो इट्स अ मिक्स ऑफ, देन उसको कॉमेडी बनाना है आपको तो थोड़ा एग्जैजरेट हो जाता है वो कैरेक्टर. प्रफुल्ल जैसे अपनी पत्नी को इतना ब्लाइंडली प्यार करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे. फिर ये सारे को मिक्स कर दो, सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करो, तो आपको दे बिकम वेरी लवेबल. दे डू मिस्टेक्स बट यू लव देम. तो उसको आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. उसका कास्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक देम लवेबल. तो आप देखिए सुप्रिया जी जैसा फेस नहीं मिलेगा हंसा में आपको. शी इज सच अ स्वीट फेस, सच अ क्यूट फेस एंड सच अ वंडरफुल टैलेंटेड एक्ट्रेस. लेजेंडरी कर दिया उन्होंने हंसा के किरदार को. प्रफुल्ल में राजीव मेहता, उन्होंने जो परफॉर्म किया उसमें पहले उनका कैरेक्टर थोड़ा सा अलग था, पर जो आतिश ने लिखा था और जो आतिश उनसे करवाना चाहते थे, तो राजीव कुड नॉट डू दैट. पर उन्होंने करते करते ना ये ऐसा कुछ कर दिया, तो आतिश ने बोला ये कंटिन्यू कर. ऐसी बहुत सारी प्रॉपर, उसमें म्यूजिक उत्तम कोहरा ने लगाया तो वो और एनहांस होके आ गया. तो ये किरदार में आतिश जब कुछ बना के लाते हैं, फिर बाकी की टीम इसमें जो ऐड करती है, पूरी टीम वर्क को मैं क्रेडिट दूंगा. मेरा तो रोल इसमें एज ए प्रोड्यूसर और एज एन एक्टर उतना सारा नहीं होता है जैसे मैं मानता हूँ कि आतिश का होता है, और कलाकारों का भी सभी का होता है. एंड फिर सबसे बड़ा रोल जो प्ले करते हैं वो ऑडियंसेस का होता है. वो क्या करते हैं ना, ऐसे किरदारों की तकिया कलम पकड़ लेते हैं, ऐसे किरदारों की तरह एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं. वो फिर फैलता है, घूम घूम के हमारे पास आता है कि इसमें ये बहुत अच्छा लगता है, लोगों को ये पसंद आ रहा है. वो हमको और उसमें वैल्यू एडिशन करने पे प्रेरित करता है. हम और कुछ प्रॉपर्टी लाते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस जहाँ से शुरू हुआ और जो आगे बढ़ता रहता है, ये मैं हमेशा मानता हूँ कि कलेक्टिव प्रोसेस है पूरी इकोसिस्टम का. अगर ऑडियंस इसको प्यार नहीं देगी तो कितने भी अच्छे बने होंगे वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. प्यार से ज्यादा वो जो स्लैंग्स हो गए, पीपल टॉक अबाउट के चाय ला रहे हो, के बाहर से मंगाओगे, डालो गॉसिप, बाबूजी को खड्डे में डालो, और किसी को पता नहीं चलेगा मेरा जो है. तो मैंने देखा है जिस तरह लोग, मैंने कहा ना, इस्तेमाल करने लगते हैं ना, वो इसको और पॉपुलर बनाता है, यादगार बनाता है. तो बाबूजी की बात करी, मैंने कहीं आपका एक पुराना इंटरव्यू पढ़ा था कि अमिताभ बच्चन को आप चाहते थे टू टेक फॉर बाबूजीज रोल, एंड इज दैट ट्रू? या हमने हिम्मत करी थी. देखिए हम खिचड़ी की जब मूवी बना रहे थे ना, तो हम सोच रहे थे कि खिचड़ी की मूवी बनाए. हमने स्क्रिप्ट बनाई, फिर हम कहीं बातें कर रहे थे तो एक बड़े डायरेक्टर ने और स्टूडियो में से भी हमको कहा गया था कि
बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है आपकी, अब जब टीवी से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, फिल्म पे लाना चाहते हो, तो ऐसी कॉमेडी को आप बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाइए। तो हमको सजेस्ट किया कि जैसे कि अमिताभ बच्चन जी को लेना चाहिए आपको, इनको ये, तो हम बैठे थे मैं और आतिश, और हम कास्टिंग की बात करके अमित जी बाबूजी के रोल में हैं, ओके। फिर परेश रावल थे प्रफुल्ल के रोल में। ओह वाह। सोचा था, खाली हाँ, सोचा था, या, उनको तो या। पता भी But नहीं this होगा, is so exciting to hear. परेश भाई को तो पता भी नहीं हाँ। होगा। फिर बात आई कि हंसा में तो सुप्रिया बेन, क्योंकि सुप्रिया जी फिल्म भी करती थी, Correct. तो परसेप्शन बना रहे बड़ा, तो हंसा तो सुप्रिया बेन को ही लेना चाहिए, उनके बगैर तो कोई कर भी नहीं पाएगा। हमने हिमांशु के रोल के लिए भी काफ़ी ऑप्शन सोचे थे, क्योंकि कहानी हिमांशु की एक Love story लव थी, स्टोरी थी। yes. तो वी वर थिंकिंग ऑफ यंग, तब कि फिल्म स्टार्स किसको लिया जाए, एंड सोचते सोचते जब ये बात हुई, तो हमको लगा पर यार पब्लिक मारेगी, ये इन्होंने हमको सजेस्ट तो किया, हम सोच के उनके पास प्रपोजल लेकर तो जा रहे, अमित जी को अगर कोई ऐसे ट्रीट करता है जिस तरह हम बाबूजी को ट्रीट करते I हैं, know. तो अमिताभ बच्चन इज सच अ रिस्पेक्टेड एक्टर, स्टार, ह्यूमन बीइंग, पर्सनालिटी, विजनरी, हम इंस्पायरिंग, इतने जो लोग करोड़ों लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं, उनकी अपनी भी एक पर्सनल इमेज है, हम उनको ऐसा दिखाए कि यार हम उनको कुएं में डाल रहे हैं, हम उनको समंदर में फेंक रहे हैं, हम ऐसा ट्रीट करेंगे तो शायद लोगों को मारेंगे। हमने वही आइडिया ड्रॉप कर दिया, और हमने ये भी सोचा कि राजीव हैज डन सच अ वंडरफुल जॉब, देन व्हाई नॉट गो विथ आवर कन्विक्शन एंड आवर टीम ओनली। तो फिर हमने वो स्टूडियो और वो जो बड़े जो डायरेक्टर थे उनसे बोले हम ही बनाएंगे, और फिर हमने ही बनाई, और हमने यही कन्विक्शन के साथ हमारे लोगों को लेकर बनाई, तो आज इतनी बनी भी है। Of course. ऐसा नहीं है, तो सब बड़े दिग्गज कलाकार जिनका हमने नाम लिया, और शायद कुछ अलग ही होती, पर वो अलग ही होती। हाँ, but this is also. Yeah, this is what Khichdi was destined to and was supposed to be and should have been made like this only. Then moving to Sarabhai, of course, Monisha, and that super laziness. एक वो कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों के लिए lovable तो हो ही गया है कि भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है। एंड सामने है you have Maya, who's like उनके जो स्लैंग्स है when she talk about Monisha, जो एग्जांपल्स देते हैं, ये भी अगेन एक एवरीडे रूटीन में लोग बात करते हैं, रूटीन में यूज़ करते हैं। किसी के लिए कुछ होता है, थोड़ा ही मैच देखते हैं, ये देख मोनिशा आ गई करके, अब ये देखो माया आ गई। See, there are legendary characters, आप देखने जाओ तो एक दो अलग सोसाइटी के आप दो किरदारों को लेकर जब एक साथ खड़ा कर दो तो कॉन्फ्लिक्ट आता है। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को हमने ह्यूमर में देखा, ऐसा नहीं था सास और बहू वाला ड्रामा हमने देखा नहीं था, राइट। पर हमने सीरियस ड्रामास ही देखे। तो ये फैब्रिक जो है कि एक सास और बहू आमने सामने, और किस तरह से, आतिश बड़े अच्छे से जवाब देते हैं, जब भी मैंने भी सुना है कि एक स्टीरियोटाइप है कि बड़े घर की जो औरतें होती हैं उनको खाना ठीक से नहीं आता, काम सारे सर्वेंट्स ही करते होते हैं वगैरह वगैरह, और जो मिडिल क्लास और लोअर स्टेटस आती है उस सब घर का काम सब परफेक्ट ये सब होता है। तो हमने वो मिथ को यहाँ तोड़ा है। आप देखो वो उसको मिल के घर कहीं भी पड़े होते हैं, खाने में कभी कभार सालों बाद पुरानी चीज़ देती है, और क्योंकि भी हम ह्यूमर बना रहे थे, हम कॉमेडी क्रिएट करते थे, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट दोनों को ऐसे साथ में रख के रखा, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। अब देखो सारा भाई वर्सेस सारा भाई हर जगह का कॉन्फ्लिक्ट है, रोसेश वर्सेस इंद्रवदन, इंद्रवदन वर्सेस माया, माया वर्सेस मोनिशा, इंदु वर्सेस मधु फूफा, दुष्यंत वर्सेस ऑलमोस्ट एवरीबडी। तो ये बहुत साहिल वर्सेस मोनिशा एट एएस इन सम सिचुएशन विथ एवरीबडी साहिल अगेन। तो ये सारा जो वर्सेस है ना, उसको हमने अलग लेंसिंग दिया था, और उस लेंसिंग से आप देखोगे इसमें रूट में है एक सास है एक बाजू, एक बहू है, तो वो लेंसिंग इतना स्ट्रॉन्ग लोग रिलेट कर पाए, सिंप्लीफाई हो गया, और फिर बहुत मजा आया कि हेला इसको ना ऐसी बहू मिली, और वो भी एक एटीट्यूड वाली थी माया, किस तरह अपनी बहू की बात करती है, पर लोगों को कोई एक भी कैरेक्टर से उसको ऐसा नहीं हुआ कि यार हाँ नहीं बराबर, दे लव्ड बोथ ऑफ देम, बिकॉज वो कैरेक्टर्स को क्रिएट ऐसे किया था, और रत्ना जी रूपाली ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्म किया है, और कोई भी कैरेक्टर इसमें से आप हटा लो तो कोई भी किरदार आपको कम कहते ना लेजेंडरी नहीं लगेगा।
पर मैं रत्ना जी को खास इसलिए देना चाहूँगा बिकॉज ये कैरेक्टर नेगेटिव साउंड हो सकता था, वेम्पिश तो नहीं, पर फिर भी एक हमारे वहाँ ना, हमारे देश में इस तरह के किरदारों को नेगेटिव ही लगे वैसा क्लोज था। उस जोन में से रत्ना जी ने जिस तरह परफॉर्म किया है, दैट यू वे, एक आयोटा भी आपको नहीं लगता कि कैरेक्टर नेगेटिव है। अनबिलीवेबल, क्या प्यार करती है अपने बेटे रोसेस जैसे बेटे को, और क्या साहिल से रिश्ता बनाया उन्होंने, क्या इन स्पाइट ऑफ बिचिंग सो मच अबाउट मोनिशा, पर आपको हमेशा क्यूट और मज़ेदार ही लगी है। तो दैट इज रत्ना जी आउटस्टैंडिंग टैलेंट। यू नो आई वाज विद राजेश फ्यू वीक्स बैक एंड हम रोशेश की बात कर रहे थे, मैंने उसको यही बोला कि इट्स सो टफ कि इतने सालों तक आप जब वो कैरेक्टर कर रहे थे वो घुस गया होगा पूरा, एंड वापस छोड़ के वापस आना, इवन आप लोगों के लिए रोशेश एक कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज राइटिंग दैट हार्ड वर्क शोज कि उनकी कविता जो लिखना मैचिंग विथ हिज पर्सनैलिटी एंड मेकिंग इट साउंड व्हेन ही इज टॉकिंग, ये सब के पीछे बहुत हार्ड वर्क गया होगा। आई वुड गिव अ लॉट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू फर्स्ट आतिश, देन राजेश कुमार हिमसेल्फ, बिकॉज मुझे याद है हम जब उसमें कास्टिंग ढूंढ रहे थे और राजेश कुमार ने एक महलो सपनों का में एक रोल किया था, और हम ना एकदम ऐसा ही एक बंदा ढूंढ रहे थे, तो आतिश ने उसको नरेशन दिया, मैंने बोला ऐसे ऐसे बोलेगा, क्योंकि आतिश के कजिन्स वगैरह टाउन साइड रहते हैं, वैसे कुछ बोलते भी है। और आफ्टर फ्यू डेज राजेश कॉल्ड अप आतिश ओके एंड ही स्पोक इन दैट टोन, पहले पता ही नहीं चला राजेश कुमार है। उसने रोसेस की तरह, तो ही वर्कड वेरी हार्ड। देन वी गिव इट अ लॉट टू देवेन भुजानी, जिसने इसको एग्जीक्यूट किया पहली सीजन को, और बहुत अच्छा सा परफॉर्मेंस निकाला राजेश से, एंड ऑफ कोर्स द एंटायर टीम। सारा भाई की ब्यूटी क्या है मालूम है, वहाँ ना एक दूसरे को बहुत, वो टीम बहुत बढ़िया बन गई थी, बहुत सपोर्ट एक दूसरे को करते थे, और वो एक्चुअली म्यूजिक सिम्फनी की तरह एक दूसरे के साथ इनका परफॉर्मेंस निकल के बाहर आया। वो इतना अच्छा डिस्कशन होता था वहाँ बाकी सारी बातों पर भी, और जब फ्लोर पे आते थे वो ना सब ना सारा भाई की गहराइयों को समझते थे। आज जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये टीम में बात ही ऐसी थी। यार देखिए सब अपने अपने स्थान पे कहाँ है, ऑल हैव डन। अब देखिए चाहे सतीश जी, रत्ना जी, सुमित, रूपाली, राजेश, दुष्यंत में देवेन, आई वुड से मधुफवा, उनका आज भी, अरविंद भाई इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, ही डिजर्व्स हिज ड्यू, और बाकी जितने लोग आकर गए एज एक्टर, सब ने कहीं ना कहीं सुपर्ब किया है। इन लोगों को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा उसकी। योर स्टार ऑफ खिचड़ी वेंट टू मीट शाहरुख, और तब मुलाकात नहीं हो पाई थी और फिर हुई थी, ये पीछे क्या स्टोरी क्या थी? अरे देखिए हम भी लोग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आज जब बात निकली है तो बोलना भी चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी की ऑनेस्टी की मजा लाती है। ये पूरा हमने ना एक मीडिया स्टंट किया हमारी फिल्म को पब्लिसिटी देने। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्या एज अ प्रोड्यूसर तो मैं हमेशा सच बोलने में ही मानता हूँ, एज अ पर्सन ऑल्सो। तो हमने ना मन्नत के बार ना एक कोशिश करी कि हम लोग जाके ऐसा ऐसा कुछ करते हैं तो शायद वो थोड़ा शाहरुख साहब थोड़े बैफल हो जाए कि कौन लोग आगे, फिर देखा एक्टर्स है। अरे खिचड़ी उन्होंने, ऑफ कोर्स हमको किसी ने बोला जानता है खिचड़ी के बारे में, तो हमको लगा इतना सारा मीडिया ये वो, और हम लोग गए तो कुछ फैंस भी थे वगैरह, तो उनको किसी को पता ही नहीं था, वो शायद घर में भी नहीं थे, हमको पता भी नहीं था घर में थे कि नहीं थे, हम तो ऐसे ही पहुंच गए थे। देन ही गॉट टू नो, तो उन्होंने बहुत इज्जत से, जिनसे हमने बात करी थी, हमारे मित्र थे आलिफ करके, उन्होंने बात करी कि यार ये टीम ना दे आर फैन और हम वो मिलना चाहते थे, एंड दे वांट यू टू सपोर्ट द फिल्म, इट्स अ वेरी नाइस। और एक ट्रांजिशन, हमने एक रिश्ता बनाया था, क्या ना यार रिश्ता बहुत जोड़ लेते, पब्लिसिटी के लिए वो क्या क्या कर लेते, तो हमने हमारा रिश्ता जोड़ लिया था उनके साथ। वो टीवी से फिल्मों में आए, तो खिचड़ी टीवी सीरियल से अभी फिल्म बन रही है, तो उनको थोड़ा तो हमको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा होता है अरे आपको एक बात बोलूं, बेचारे को मैं बहुत परेशान करता है। आई एम सॉरी शाहरुख जी, आई एम रियली सॉरी इफ आई हैव ऑफेंडेड यू, और ही इज सच अ गुड पर्सन, सच अ नाइस फेलो, हम सब जानते हैं इतने अच्छे इंसान है वो। तो ही केम, फिर वो हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं शूट करे थे, मिले, हम सबसे बहुत प्यार से बातें करी, फोटोग्राफ्स खिंचवाए, हमारी फिल्म के बारे में बोला उन्होंने, अच्छा, और फिर फिल्म भी देखी थी थोड़े टाइम के बाद अपने घर पे।
तो आई रियली थैंक हिम। पर तभी तो हम मिलने गए थे और नहीं मिले थे, ऐसा नहीं था, ये हमारा स्टंट था, उनको वाह। पता भी नहीं था अभी तक। और अभी और एक कन्फेशन इसके हाँ, साथ हाँ। कर ही लेता हूँ, क्योंकि वागले के 1000 की बात हो रही है, तो मैंने अभी भी कोशिश करी थी कि मैं, हमारी 1000 की ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन था, तो ट्रॉफी का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने किसी को नहीं बताया, और मैंने ना, उनकी मैनेजर है पूजा जी, उनसे एक वार्तालाप सेट किया, और उनको भी पहले नहीं बताया। बोला एक काम है, एक बार बात करो या ईमेल आईडी, तो मैं मेल भेजता हूँ। हाँ। तो उन्होंने बोला बात क्या है, एकदम नज़दीक आ गई जब, और मेरे बहुत मैसेज जा रहे थे, तो मैं जब शाहरुख जी को भी मैसेज भेजने का सोचा था, पर मुझे लगा नहीं, वन शुड नॉट बॉदर हिम, इतनी उनकी, और तो भी आईपीएल चल रही थी, एवरी डे टू कोलकाता नाइट राइडर्स की मैच में देखता था, वो सो एक्साइटेड, ये वो, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ता था। बोला यार ये मैच में भी जाके इतने ऑडियंस के साथ, तो आई मस्ट नाउ अप्रोच हिम, मैं भी इधर कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत बार चीयर करता हूँ, ये वो। मन में ना, आप जब आपके मन में एक स्वार्थ आता है ना, आप कहानी ना अपने आप बनाने लगते हो, अपने मन में ना कनेक्ट करने लगते हो, आप सोचने लगते हो कि मैं जो सोचता हूँ वो पॉसिबल है, वो जस्टिफाइड है। और ये मुझे सही भी लगा था, मजाक नहीं था मेरा, कि 1000 एपिसोड अगर वागले की दुनिया के होते हैं, तो जो कुंदन शाह जी ने डायरेक्ट किया था, आर.के. लक्ष्मण जी ने काम किया, तो मुझे लगा ये लेजेंडरी लोग जुड़े हुए थे, रवि ओझा साहब ने प्रोड्यूस किया था, तो इसको एक लेजेंड आके ट्रॉफी देना वो डिजर्व करता है। ये शो के 1000 एपिसोड एक लेजेंड ही डिजर्व करता है। दैट्स वाई वी ट्राइड एंड अप्रोच्ड, बट ही वॉज वेरी बिजी। तो मेरे मन में भी ये बात चल रही थी कि मेरे को बहुत ऑड भी लग रहा था कि यार हूँ शू करूँ छू, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेचारे को क्यों प्रेशर डाल रहा हूँ। तो ये बात निकली है, तो बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि 1000 एपिसोड में मैंने भी उनको अप्रोच किया था, अब मैं उनको परेशान नहीं करूँगा। मेरी सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऑफ कोर्स ये लास्ट में पूछूंगा, बट उसके पहले आई विल लाइक टू टॉक अबाउट दरिया छोरू। यू नो पीपल आउट हियर डोंट नो दैट इन्होंने एक फिल्म में एज अ हीरो काम किया था, नेशनल अवार्ड विनिंग गुजराती फिल्म, डायरेक्टेड बाय विपुल शाह, फर्स्ट फिल्म ऑफ विपुल शाह। और ये बात कितनी सच्चाई है कि अमित जी ने वो फिल्म देखी थी एंड आफ्टर दैट ही अग्रीड टू डू द फर्स्ट फिल्म विद विपुल शाह। आंखें, ये बात 100% सच है। ऐसा था कि दरिया छोरू जब बनी गुजराती में, तो ये एक गुजराती प्ले पे से बनी है, चक्रवर्ती। तो उनके जो निर्माता थे बिपिन शाह, उन्होंने दरिया छोरू बनाए, मैंने चक्रवर्ती में भी रोल किया था, तो मुझे कास्ट किया, मेरे सामने शेफाली जी थी, जो विपुल को वहीं मिली उस फिल्म में, और बहुत सारी ज़बरदस्त कास्टिंग थी उस वक्त के सुपरस्टार, जिसको मल्टी स्टारर, विक्रम गोखले, टीकू तलसानिया, अजीत वाछानी, दर्शन जरीवाला, सुचिता त्रिवेदी, कमलेश ओझा, बहुत सारे लोग, किसी रूपा दिवेटिया, कमलेश, और गुजराती का एक ऐसा स्टार अरविंद वेकरिया, और एक दो भूल रहा हूं मैं। तो ऐसे ऐसे लोग थे फिल्म में कि इट वॉज अ मल्टी स्टारर ऑफ दैट टाइम। फिल्म रिलीज पर थी तो बड़ी और बिग बजट फिल्म बनी थी। I guess you shot at all the real लोकेशन, ओहो, और व्हाट लोकेशंस। कभी कोई गुजराती फिल्म ने उन दिनों में इस बजट में फिल्म नहीं बनाई थी, राइट। और इतना अलग अलग लोकेशन पे ट्रैवल होकर शूट नहीं हुआ था। तो हमको लगा यार ये इसको थोड़ा सा अच्छे से प्रमोशन मिलना चाहिए, एंड आई वाज फ्रॉम ABCL। मैं एक्चुअली कुछ साल पहले ABCL द्वारा लॉन्च होने वाला था। आई वाज सिलेक्टेड फॉर ABCL। वाओ। ABCL में हम बहुत सारे लोग थे, जिसमें शर्मन वहाँ से बाहर आए, पूजा करके विश्वात्मा की जो लीड है कमल हसन साहब के, वो ABCL के, बहुत सारे लोग ABCL से। मैं जब दरिया छोरू करी तो मुझे लगा मैं एक बार अमित जी से बात करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करे एज एन एक्टर, क्योंकि मेरा ज़बरदस्त रोल था और पिक्चर भी ज़बरदस्त बनी थी। तो मैंने उनके घर में, उनकी सेक्रेटरी है रोज़ी, और उनके परिवार को मैं जानता हूँ, तो मैंने एक फ़ोन लगाया कि मैं इससे बात करना चाहता हूँ, ऐसा ऐसा प्रपोजल है। बोले ना होगा तो मना कर देंगे। तो उन्होंने कहा, रोज़ी ने बोला ठीक है, आपको मैं बताऊँगी कब फ़ोन करें। बोले मैं बात करना चाहता हूँ खाली। तो मैंने एक फ़ोन किया, तो उन्होंने जिस वक्त, रोज़ी ने मुझे बोला लैंडलाइन पे, तो फ़ोन उठा के वो बोलते हैं ना, आप स्पीचलेस हो जाते हो। हाँ भाई जीडी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, बोलिए। सर ऐसा ऐसा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ज़रूर, किस सिलसिले में? 2 मिनट बता। मेरा वैसे ऐसे गुजराती पिक्चर बनाई बहुत बड़ी, ऐसी। ज़रूर। महबूब स्टूडियो पे मुझे उनका शूट चला था, उन्होंने मुझे वक्त दिया इवनिंग का, मैं जाके बैठा।
वो अपने महबूब स्टूडियो के बाहर ब्रेक में ऐसे बैठे, अपनी चेयर पे उनकी एक अंदाज है उनका बैठने का, वो ऐसे बैठते हैं, वो ऐसे बैठे, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोले बोलो। तो मैं बोलता गया कि सर मेरी ऐसे गुजराती पिक्चर आ रही, मेरा बड़ा रोल है, मैं ABCL में था, तो वी विश आप आओ। अब वो क्या ना आपको बोलने देते हैं, तो मैं बोलता गया, तो ऐसे देख रहे हैं कि मैं अमिताभ बच्चन साहब को एक गुजराती फिल्म देखने बुला रहा हूँ। तो वो सुनते रहे। अब मुझे ना नर्वस फील होने लगा हाँ, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा कि होगा। रिएक्ट नहीं कर रहे और मैं सही जा रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। 15-20 मिनट बोला, मैं ज़्यादा ही बोला रहूँगा, और मेरा भी ऐसा है फिर मैं अटकता नहीं हूँ। तो बोलते कहाँ से कहाँ ले गया, और बहुत सारा बोला फिल्म के बारे में, क्या स्ट्रेंथ है, कहानी क्यों, मतलब मैं ABCL में था तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, लाइक योर सन। मैंने वो ये भी बोल दिया मेरी बर्थडे 5 फरवरी को अभिषेक बच्चन जी के साथ, तो मैं आपके बेटे जैसा हूँ, ये क्या क्या नहीं, फुल सेलिंग। तो मेरे को मौका मिला था, और आपके सामने अमिताभ बच्चन बैठे हैं, यू डू नॉट वांट टू गेट अप बिफोर गेटिंग अ यस फ्रॉम हिम। True, of course. सो जो मुद्दा मन में आया ये बोलते गए, बेचारे उनको भी टॉर्चर होगा। तो उन्होंने फिर कब है, बोले सर जिस दिन आप बोलो उस दिन। तो यू नो लेजेंड्स ऐसे नहीं बनते हैं, वाई ही इज लेजेंडरी आई विल टेल यू। हाँ बोला उन्होंने, चलो ठीक है कम्युनिकेट करो। मैंने डेट कम्युनिकेट करी, ये हुआ। मेरे प्रोड्यूसर ने उस डेट पे गलती कर दी। अब ज़्यादातर ट्रायल तो जूहू में होती थी, घर के बाजू में, तो उनको और जया जी को मुझे बुलाना था। जया जी से भी मेरा रिश्ता बहुत क्लोज है, तो जया जी को और उनको मेरे प्रोड्यूसर ने गलती करके नेहरू ऑडिटोरियम जो है वहाँ एक प्रीव्यू थिएटर है वहाँ बुक कर दिया। मीडिया सब चला गया, मुझे मालूम नहीं था, उन दिनों मोबाइल नहीं थे ना कि आप ऐसे, मोबाइल था पर वो व्हाट्सएप और ये वैसा नहीं था कि आपको तुरंत सबको। उसने मुझे बोला, बोला अरे पागल हो गया है तू, मैं उनको जूहू से लेके टाउन कैसे बुलाऊं, वो उस टाइम पे ट्रैफिक है वर्ली था यार, ये तो बुक हो गया, मीडिया की वजह से अपन ने ऐसा किया, मीडिया ने सबने डिमांड किया इधर उधर। मुरा देख भाई ये गलत भी, ये इट कैन फेल ऑल्सो, आई विल चेक। तो मैंने वापस फ़ोन किया, फ़ोन पे आए, मेरी बात सुनी, और देखिए आप इसे, सर मैं अब कैसे बदलूं मीडिया को, यहाँ कितने लोग हैं, मतलब सर फुल, ठीक है चलो वेलकम। वो और जया जी वहाँ है। अब सुनिए, मैंने सर सिर्फ आधा घंटा, सर आपको सिर्फ आधे घंटे तक पिक्चर देखनी है और आपको फिर जो लगे वो आपको बोलना है। तो ई सेड ओके। और जया जी आए और हम लोग ने वेलकम किया, बहुत प्यार से गले लगे, अच्छे चलिए शुरू हुआ। वक्त पे तो आ ही जाते हैं, तो वक्त पे शुरू हुआ। अब शुरू हुआ तो हम थोड़े उनके आगे बैठे थे, इंटरवल हो गया। इंटरवल के पहले ना मेरा एक मस्त 15 मिनट का सीक्वेंस है, यानी मुझे वो सीक्वेंस में अवार्ड मिलना ही मिलना है। वो सीक्वेंस खाली कोई देख ले तो मुझे अवार्ड मिल जाए उतना। तो और मेरे मन में था कि ये वो देखे बगैर ना जाए, वो देखे बगैर ना जाए, वो देख ले, अंदर से प्रेयर्स कर रहा था। देखा इंटरवल, यस, ऐसे हिम्मत से बाहर निकला जैसे बड़ा अवार्ड मिल गया। बाहर आया, मीडिया को हमने बोल के रखा था कि जब वो खड़े हो जाएंगे इंटरवल हो जाएगा, वो जब निकले इंटरवल उनको सवाल पूछेंगे, फिर चले जाएंगे वो, फिर पूरी पिक्चर देखेंगे। तो मीडिया वाज आल्सो रेडी कि आधा पौना घंटा तो एवरीबॉडी वो बैठ के देख रहे, सबको मजे आ रहे, सब देख रहे। इंटरवल में बाहर आए, तो बाहर आए तो सबने घेर लिया, ये मैं बाजू में खड़ा, अरे बाजू ऐसे हो रहा है। सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी लीक तभी थी नहीं। तो सर कैसी लगी, सर ये सब सवाल, पिक्चर का ये डायलॉग, ये वो कुछ भी, जेडी की एक्टिंग, ये सब। वहाँ 1 मिनट, अब अभी तो इंटरवल हुआ है, उनकी स्टाइल में बोल भी नहीं सको, अभी तो इंटरवल हुआ है, नाश्ता तो कर दो और पिक्चर तो पूरी होने दो। He watched the entire film. मेरी आंख में अभी जो टिंकल आपने मिस किया सर, अभी पूरी पिक्चर तो पूरी हो दो। मैं हैं सर आप पूरी पिक्चर देखें, ऑफ कोर्स। अरे भाई पहले नाश्ता कराओ, तो बाद में सबको भगाया। डायरेक्टर किधर है, उनको बुलाओ। आई गॉट विपुल चिल्ला, विपुल के दूर था, विपुल को कोई लेकर आया। सर ये विपुल शाह है। विपुल अमृतलाल शाह थे, भी अमृतलाल नहीं लगाते थे, बाद में लगाना शुरू किया। विपुल शाह,
विपुल मतलब बहुत बढ़िया पिक्चर बने करके अमित जी ने अपने स्टाइल से उनको बोलना शुरू किया एंड ही सॉ द होल पिक्चर, ही सेड यूज माई व्हाटएवर। हमने पूछा सर आप कुछ कोट, बोलते तेरे को जो लिखना है ना मेरी ओर से इस पिक्चर के बारे में लिख दो। हमने अखबार में एड में उनका कोट चाहिए था, बोलते तुमको जो लिखना हो लिखो, इट्स अ मास्टरपीस, व्हाट अ फिल्म, व्हाट परफॉर्मेंसेस। ये वो सब तब से वो शेफाली को जानते थे, तब से वो मुझे जानते हैं, मुझे तो ABCL से भी जानते हैं। और तब वो विपुल को पहली बार उन्होंने विपुल का काम दिया, तो जब विपुल को विनोद दोषी साहब ने अमित जी से आंखें की बात करी, तो उन्होंने मेंशन किया कि आ छोकरो छे તમે એની પિક્ચર જોઈ, તો કે हाँ आई नो हिम, लेकर आइए, एंड आंखें, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। आई हो विश कहीं पे कोई प्लेटफॉर्म पे वो फिल्म आ जाए सो पीपल कैन वॉच दैट फिल्म। आई एम ट्राइंग टू रिलीज इट सिलेक्टिवली। प्लीज डू दैट, आई वांट टू डू। एंड लास्टली सर, साराभाई वर्सेस साराभाई की मूवी कब आएगी? अब ये क्वेश्चन का जवाब तो आज देना ही पड़ेगा आपको। बहुत डिफिकल्ट है। साराभाई वैसे साराभाई की मूवी बनाना तो उसके राइट्स लेकर DST हॉटस्टार हमको राइट्स दे दे तो हम लिख दें। दूसरा हम कलाकारों को तैयार कर ले और स्क्रिप्ट मिलनी चाहिए, राइट स्क्रिप्ट। तो राइट दो राइट्स चाहिए, एक राइट्स चाहिए और एक राइट चाहिए। दैट्स द राइटर इनसाइड हिम टॉकिंग। राइटर से ज्यादा राइट प्रोड्यूसर है जो राइट बातें करता है। क्या बात है, हम इसी पे चले जा सकते हैं, राइट करते करते। बट राइट नाउ आई वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट अगर अभी तक आपने वागले की दुनिया नहीं देखा है तो राइट नाउ जाइए सोनी लिव पे, उसके एपिसोड देखिए और टीवी पे जरूर देखिए। आपके फैमिली व्यूइंग के लिए ये 1000 एपिसोड का कंटेंट मैं मानता हूं मेरी जिंदगी का राइट शो है, राइट और बेहतरीन शो, सबसे श्रेष्ठ शो है। टोटली यू मस्ट वॉच वागले की दुनिया। थैंक यू सर, थैंक यू अरे सो मच। थैंक यू वेरी मच, ऑन द कॉन्ट्री, थैंक यू। Radio Nasha.